आज एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल के राया बुजुर्ग गांव के बुलडोजर गांव में इस वक्त बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हो रही है। मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष ने 4 दिन का वक्त मांगा है। वो इन दिनों में खुद ही अवैध निर्माण हटाने को राजी हैं। संभल के डीएम ने इंडिया टीवी को ये जानकारी दी है कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस दिया था, जिसमें 20 सितंबर तक अवैध निर्माण नहीं हटाने पर इसे ध्वस्त करने की बात कही गई। इस नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है और अब बुलडोजर गरज रहा है। जो मैरिज होम है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। सीधा चलते हैं, मनीष प्रसाद इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, मेरे सहयोगी। मनीष, बताइए इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन किस तरीके से चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इस पूरे संभल के असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग एरिया में 2 लोकेशन थी जहां पर बुलडोजर एक्शन होना था। पहला मस्जिद, जिसमें 4 दिन वहां के लोगों ने मांगा है ताकि उसे वो खुद ध्वस्त कर सकें, और दूसरा एक्शन इस समय चल रहा है जनता मैरिज हॉल में, जहां पर लगातार बुलडोजर एक्शन है वो जारी है। और इस एक्शन के द्वारा अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। हम एक बार आपको फिर से दिखा दें, ये देखिए, राजेश्वर दिखाएंगे, ये सामने ये जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार जारी है। और ये जनता मैरिज हॉल की जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से बुलडोज कर दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। और साथ में पहला बुलडोजर, दूसरा बुलडोजर लगातार ये काम कर रहा है, इस पूरे अवैध निर्माण को डैमेज कर रहा है। ये हमें कहा गया है कि इसे किसी भी जाति धर्म विशेष के चश्मे से ना देखें, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, लगातार ये जो इमारत के पास का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है। आसपास इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि ये कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में पुलिस ने पूरी यहां पर कोशिश की है कार्रवाई करने के साथ साथ यहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। एक बार फिर से आप देखें, ये देखिए, ये सामने एक एक करके जो पूरा बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। अब जो मैरिज हॉल का जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से तोड़ने की, बुलडोज करने की, और यूपी गवर्नमेंट का ये पीला पंजा अब चलने को तैयार है। और यहां पर अब स्ट्रक्चर को डैमेज किया जा रहा है। 3 बुलडोजर आ चुके हैं और तीनों के जरिए एक एक करके जो पूरा इमारत है, क्योंकि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्रॉस लगाया गया और ये कहा गया कि ये पूरी तरह से जो सरकारी संपत्ति है उसके ऊपर बना हुआ है। यहां पर लोगों को कहा गया कि आप इसके कागज दिखाइए, लेकिन वो कागज दिखाने में असमर्थ रहे और इसी वजह से अब जाकर यहां पर ये एक्शन किया जा रहा है। और ये जो इसमें बना हुआ रूम था उसको भी अब डैमेज कर रहे हैं। ये बाहर एंट्री मेन रिसेप्शन ऑफिस है जनता मैरिज हॉल का, और अब इसे पूरी तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और एक्शन शुरू है। यहां पर जो दूसरा बुलडोजर है उसके द्वारा भी जो इसका मेन गेट है उसको हटाया जा रहा है। हटाने के साथ साथ इसको डैमेज किया जा रहा है। ये चारों तरफ इस समय ये संभल के असमौली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग एरिया की ये तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो मेन एरिया है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। वहां से किसी की भी आवाजाही ना हो, इसलिए रास्ते में किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, एक बार फिर से देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर है इसको तोड़ा जा रहा है बुलडोजर के जरिए, ताकि ये जो पूरा हॉल है जो कि अवैध निर्माण था, अवैध तरीके से बना था, उसको हटाया जा सके। अब एक और तस्वीर, यहाँ पर तीसरा बुलडोजर, उसका बुलडोजर एक्शन जारी है। ये कमरा तैयार किया गया था, इसको अब यहाँ से हटाया जा रहा है। राजेश्वर, यहाँ से अब सिक्योरिटी दिखाएंगे, अनाउंसमेंट की जा रही है। ये इसलिए अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि लोगों को बताया जा सके। अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को हिदायत दी जा रही है, बताया जा रहा है। आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं? जी बराबर हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों से सहयोग करने के लिए आग्रह कर रहे हैं और ग्रामवासी हमें सहयोग कर भी रहे हैं। और बाकी जो यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि ध्वस्तीकरण के दौरान उचित दूरी बना के रखें। और ये देखिए आप सामने, ठीक सामने की तरफ, ये हमें कहा गया है कि हम बाहर की तरफ रहें, अंदर ना जाएं, क्योंकि इमारत को यहाँ पर गिराया जा रहा है और यहाँ पर स्ट्रक्चर को डैमेज किया जा रहा है। तो इसी वजह से अनाउंसमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त करने की पूरी तैयारी की जा रही है। अनाउंसमेंट के जरिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, और अनाउंसमेंट की जा रही है जो यहाँ पे थाना एसओ हैं असमोली के, ताकि यहाँ पर चारों तरफ जो आसपास के रिहायशी घर हैं उन पे भी कोई नुकसान या डैमेज ना हो। ये देखिए, स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है।
ये अवैध स्ट्रक्चर है, यानी अवैध कब्जा। इसके कागजात मांगे गए लेकिन कोर्ट में वो पेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब इसे एक एक करके यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के जवानों की पूरी तैनाती है, चारों तरफ तैनात किया गया है। जो छत है, ऊपर एरिया है, उन सब जगहों पर तैनाती के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी खराब ना हो। इसीलिए आप देखें सामने की तरफ ये जो 2 मंजिला इमारत यहाँ पे बनाई गई थी, यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर 3 बुलडोजर ले आए गए हैं मलबा इकट्ठा करने के लिए गाड़ी, और चौथा बुलडोजर, एक और बुलडोजर यहाँ पर आ गया है। और ये देखिए मलबा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर ये जो बड़ी गाड़ी है इसको बुलाया गया है। उसके अलावा ये पहली गाड़ी, उसके साथ साथ ये बुलडोजर यानी चौथा बुलडोजर, और उसके बाद एक और जो डेबरी है यानी मलबा जो है उसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर अब गाड़ियों को बुलाना शुरू कर दिया गया है। लोकल लोग यहाँ पर बिल्कुल भी पास ना आए, इस बात का ध्यान रखते हुए उनसे कहा गया है कि वो दूर रहें। यानी पहली गाड़ी जिसमें मलबा इकट्ठा किया जाएगा, जो मैरिज हॉल है इसको तोड़ने के बाद, जो अवैध स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के बाद पहली गाड़ी, उसके बाद ये दूसरी गाड़ी है जिसके अंदर मलबा रखा जाएगा, यह यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की है, नगर पालिका की है। उसके अलावा ये चौथा बुलडोजर है जो लाया गया। 3 बुलडोजर इस समय एक्शन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको भी बुलाया गया है बुलडोजर से, है? जी। क्या कहा गया आपको? बोला गया था यहाँ पर आने के लिए, हाँ। किसी गांव में आने के लिए बोला गया था। और ये जो स्ट्रक्चर है डैमेज करने के लिए, बुलडोज करने के लिए। जी जी, वो भरने के लिए। अब आप देखें तो यहाँ पर जो बुलडोजर में इस समय 4 बुलडोजर यहाँ पर आए हैं, उसके अलावा ये मलबा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर गाड़ियां मौजूद हैं। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों की जो बातें हैं, ये स्थानीय लोगों की फीलिंग्स हैं, वो कहीं से भी आहत ना हो। आप इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग हैं वो इस बात से आहत ना हो, ध्यान रखें इस बात का, कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना हो, खराब ना हो। ना ऐसी कोई वो नहीं है, सब लोगों को समझा दिया पहले, कोई ना यहाँ कोई आएगा, बस जो कानूनी कार्रवाई होगी बराबर चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। मस्जिद को लेकर कहा गया कि 4 दिन का समय दिया गया है, मांगा गया है ताकि वो खुद बुलडोज कर दिया जाए। इसके बारे में वो उनसे जो मुतवल्ली साहब है मस्जिद के, उनसे और साहब की बात हुई है, वो क्या समय मांगा उन्होंने, क्या उन्होंने दिया, उसका उनको पता होगा। अभी लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था कायम करना बहुत जरूरी है। ऐसे में सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि ये अवैध कब्जे पे है, जैसा डीएम ने बोला, इसके आधार पर कुछ कहना चाहिए? नहीं वो हाँ, जैसे अवैध कब्जे पे वो खाली कराया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिए तो ये यहाँ पे सरपंच से जो कह रहे हैं कि अवैध कब्जा था इसीलिए खाली करवाया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो सामने एक बार फिर से आप देखें, वो जो मैरिज हॉल के ऊपर का स्ट्रक्चर है इस समय उसे बुलडोज किया जा रहा है, और ये स्ट्रक्चर यानी आखिरी तौर पर इसे डैमेज करने के साथ साथ पूरी तरह से इसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है। ये वो परमानेंट स्ट्रक्चर इस अवैध जमीन के ऊपर तैयार किया गया था, इसीलिए अब यहाँ पर ये तेजी के साथ ये पीला पंजा उत्तर प्रदेश सरकार का चल रहा है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद इनसे कहा गया कि कागज दिखाएं, कागज दिखाने में असमर्थ रहे, और इसीलिए अब इसे एक एक करके यहाँ पर पूरा डैमेज जो है वो किया जा रहा है। ऊपर एक बार फिर से देखिए, तेजी के साथ इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई है आज की सबसे बड़ी कार्रवाई, इस समय संभल के असमौली थाना क्षेत्र के इस पूरे इलाके में चल रही है। और इस बात का भी ध्यान रखा गया है, लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि प्राथमिकता है, संभल में पहले की तरह कुछ ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। दूसरा एक बार फिर से देखिए कि वो जो स्ट्रक्चर है ऊपर का यानी छत का एरिया है उसको तोड़ने का काम जारी है, और इसके साथ साथ आसपास का पूरे एरिया है जो यहाँ के लोग हैं उनको ही कहा गया। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब इतनी बड़ी इमारत तैयार हो रही थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब यहाँ पर मीटर लगाया गया तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं गई। तो अब इसके सरकार के तौर पर ही कहा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर किया गया है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जांच की जाएगी कि आखिरकार ये अनियमितताएं कैसे हुई, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, और इसीलिए अब इमारत को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो रिहायशी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो यहाँ पर आए वो देखने के लिए। आप लोग ये कर्मचारी हैं। अच्छा, आप लोग कर्मचारी हैं यहाँ पर, तो क्या कहा गया आप लोगों को यहाँ पे अभी? यहाँ ड्यूटी के लिए कहा गया, ड्यूटी लगाया गई है पंचायत विभाग का। तो आप क्या करने वाले, क्या काम है आपका? यहाँ जो सचिवता लगाएंगे हमें उसी काम पे लग जाएंगे हम। अच्छा, तो आप इधर देखिए, तो यहाँ पर आप जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये पूरी इमारत थी, यहाँ पर दीवार थी, करीबन 10 फुटा दीवार थी, और 10 फुटा दीवार अब ध्वस्त हो चुकी है, और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अब अंदर का जो एरिया है उसको डैमेज किया जा रहा है, यानी बुलडोज किया जा रहा है, क्योंकि अवैध कब्जा और अवैध निर्माण है। और ये देखिए, ये सामने इस समय कार्रवाई की जा रही है, एक्शन किया जा रहा है, और इस एक्शन के साथ साथ अब
इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है जो बाकी के कर्मचारी हैं जो मलबा हटाएं यहाँ से, एक साथ भारी मात्रा में जो यहाँ पर अब मलबा इकट्ठा हो गया है उसको गाड़ियों के जरिए अलग बाहर निकाले, उन सबको हटाया जा रहा है। तो पहला बुलडोजर इस समय पूरे एक्शन में है। ठीक सामने इस समय इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है पहला बुलडोजर जो पूरे एक्शन के साथ अपने इस पूरी कार्रवाई को करते हुए ये जो ऊपरी सतह का पूरा स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये दूसरा बुलडोजर है जो कि इस समय एक्शन कर रहा है। एक्शन करते के साथ साथ ये कर रहा है और ये फिर उसके बाद ये तीसरा स्ट्रक्चर है। तीसरा स्ट्रक्चर भी इस समय जो बाहरी जो घर कमरे मरे हुए हैं उसको डैमेज कर रहा है। तो तीन तरफ से ये कार्रवाई हो रही है और प्राथमिकता इस बात की है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। ये देखिए एक बार फिर से 5 से तस्वीरें आप देखेंगे, हम पूरा एहतियात बरतते हुए अंदर जा रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। ये पूरी 2 मंजिला इमारत थी, इसको तोड़ा गया। अब उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ा जा रहा है। एक एक करके जो यहाँ पर जो पूरा तैयार किया गया था उसको तोड़ा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अनियमितताओं के आधार पर यह पूरी इमारत तैयार हुई थी, जनता मैरिज हॉल तैयार हुआ था और इसी वजह से अब इसे तोड़ने का काम, बुलडोज करने का काम और सरकार का ये पीला पंजाब लगातार चल रहा है। और ये इस समय की बड़ी कार्रवाई है। चारों तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। इन मलबाओं को रिकवर करने के लिए, इन मलबों को पूरी तरह से इकट्ठा करके यहाँ से ट्रक्स बुला लिए गए हैं, ट्रॉलीज बुला ली गई हैं ताकि उसको ले जाया जा सके। ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पर एक्शन जारी है और इस एक्शन के जरिए ये सीधा सख्त निर्देश है यूपी सरकार का कि अगर कोई भी अवैध तौर पर कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करेगा या अवैध तौर पर कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही कार्रवाई के अनुसार इस समय जो सरकार का पीला पंजा है वो जारी है। कोर्ट ऑर्डर के बाद ये काम किया जा रहा है। और ये देखिए ऊपर की तरफ, ठीक ऊपर की तरफ एक बार फिर से स्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्त करने के साथ साथ ये इमारत ये नीचे की तरफ गिर रहा है और ये है तैयारी इस समय। एक बार फिर से बाहर से देखिए आप, ये देखिए ऊपर की तरफ जो ऊपर की इमारत है इसको अब डैमेज किया जा रहा है, पूरा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। राजेश्वर बाहर आके दिखाएंगे क्योंकि अंदर इस समय कार्रवाई की जा रही है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा जा रहा है कि हम बाहर आके दिखाएं ताकि ये तस्वीरें बहुत ही क्लियर हो सके। और ये देखिए ये अब यहाँ पर तेजी के साथ ऊपर जो पूरा ये स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करने के लिए हिट किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। वो कार्रवाई है जिसके द्वारा देखिए मनीष लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ध्वस्तीकरण का काम बड़ा तेजी से चल रहा है और बार बार प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि इसे सांप्रदायिक सौहार्द से जोड़कर ना देखा जाए, इसे किसी धर्म विशेष, जाति विशेष से जोड़कर ना देखा जाए। ये अवैध कब्जा है, सरकारी जमीन पर बना हुआ ये मैरिज हॉल है जिसे तोड़ना बड़ा जरूरी था। मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने कागज मांगे लेकिन जब ये पक्ष कागज नहीं दिखा पाया तो फिर ये जो पीला पंजा है प्रशासन का ये इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे इलाके में इस वक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, खासकर जहां ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है वहां किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, छतों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि जिस मस्जिद को तोड़ने के लिए भी आदेश था, मस्जिद के मुतवल्ली की तरफ से कहा गया है कि हमें 4 दिन का समय दीजिए, 4 दिन में हम खुद ही जो अवैध हिस्सा है मस्जिद का वो गिरा लेंगे। तो फिलहाल मस्जिद पर ये कार्रवाई नहीं होगी लेकिन जो जनता मैरिज हॉल है उसे अब तोड़ा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें लगातार प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। मलबा हटाने के लिए भी कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बुलाया गया है, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। गांव से सहयोग की उम्मीद प्रशासन की तरफ से की गई थी तो गांव वालों की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है। लगातार पुलिस की तरफ से अपील की गई कि इसे किसी भी धर्म विशेष, मजहब विशेष से जोड़कर ना देखा जाए। यह अवैध कब्जा है, सरकारी जमीन पर ये इमारतें बन गई हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जब ये इमारतें बनती हैं, जब ये निर्माण किए जाते हैं तब प्रशासन कहाँ रहता है। खैर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चल रहा है और इस बुलडोजर के जरिए एक एक अवैध कब्जे को हटाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि ये संभल का गांव है तो यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। एक बार फिर से मनीष के पास ही हम चलेंगे। मनीष आप दिखाइए तस्वीरें, इस वक्त क्या चल रहा है ग्राउंड पर। देखिए एक्शन में तेजी लाई गई है, उसकी वजह है कि एक और जो बुलडोजर है उसको बुलाया गया है। अब चौथा बुलडोजर यहाँ पर है। ये बाहरी स्ट्रक्चर है,
यानी बाहरी दीवार वाला स्ट्रक्चर और 2 मंजिला इमारत थी, इसको पूरी तरह से बुलडोज करने की कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसे डैमेज कर दिया गया, तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से। अब ये दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। और देखिए, ये जो जिसे आप पीला पंजा कहते हैं, उसने अपने जॉज हैं यानी मजबूती के साथ जमीन पे रखे हैं और अब सीधा ऊपर की इमारत पे मारना शुरू कर दिया है ताकि ये बुलडोज हो जाए, यानी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए और इसको पूरे तरह से डिमोलिश कर दिया जाए। ये देखिए, फिर से देखिए एक बार, ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये डैमेज किया जा रहा है क्योंकि अवैध कब्जा है और इसी कब्जे के आधार पर अब सरकार ने ये बोला। ये देखिए, तो ये एक्शन इस समय जनता मैरिज हॉल पर जारी है। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि इसके लिए समय दिया गया था। ये कहा गया था कि आप उचित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें जमा करें अगर आपके नाम पर ये प्रॉपर्टी है तो, लेकिन ये सरकारी जमीन पर बना हुआ था, इसीलिए इसको अब तोड़ने का काम जारी है और इसे पूरी तरह से डिमोलिश किया जा रहा है। ये पहला बुलडोजर है जो यहाँ पर चल रहा है, उसके अलावा जो इमारत का स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। अब ये देखिए दूसरे बुलडोजर की तस्वीर, ये है दूसरा बुलडोजर जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है, यानी ये जो यहाँ पे 10 से 15 फीट की वॉल थी उसको डैमेज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। अब यहाँ पर दूसरा ये जो बुलडोजर है वो लगातार एक्शन में है और तीसरा बुलडोजर यहाँ पर उससे कार्य किया जा रहा है। और ये चारों तरफ आपको जो मलबा दिखाई दे रहा है, दरअसल ये वो मलबा है जो कि यहाँ पर पहले इमारत थी और इस इमारत के अंदर जनता मैरिज हॉल था। अब यहाँ पर ना इमारत बची और ना ही जनता मैरिज हॉल, क्योंकि ये अवैध कब्जों के आधार पे था। चारों तरफ सरिया, कंक्रीट और पत्थरों से और चट्टानों से तैयार किया गया ये पूरा मैरिज हॉल था। पहला बुलडोजर जिसने एक्शन दिखाया, उसके बाद ये जो ऊपर का पूरा एरिया है उसको तबाह किया, ध्वस्त कर दिया, डिमोलिश कर दिया गया, बुलडोज्ड कर दिया गया। अब दूसरा हम आपको फिर से बता दें, ये सभी अवैध जो जमीन पर बना हुआ था, सरकारी जमीन, सरकारी संपत्ति के ऊपर था और इसके लिए लंबी जद्दोजहद प्रशासन को करनी पड़ी ताकि ये खाली किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा बुलडोजर है, इस समय एक्शन में है। दूसरे बुलडोजर के एक्शन अभी भी जारी है। जो अंदर के कमरे बने हुए हैं, मैरिज हॉल के अंदर के कमरे हैं, उनको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। पिलर्स के ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पूरा सजाया और संवारा गया था क्योंकि ये मैरिज हॉल है लेकिन अवैध तौर पे बनाया गया था। इसीलिए जब प्रशासन ने इनसे पूछा अपने कागज दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए, ये सरकारी जमीन है, लेकिन उस समय ये पेश नहीं कर पाए और फिर उसके बाद ये तय किया गया। ये देखिए ऊपर की जो सतह है, ऊपर जो बना हुआ था स्ट्रक्चर, उसको डैमेज कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया है। ये तो दूसरे जो बुलडोजर की इस समय कार्रवाई जारी है और ये अब इसके आगे चलते हुए जैसे आप आगे आएंगे, ये तीसरा स्ट्रक्चर जो कि बाहरी स्ट्रक्चर है, आसपास जितने भी घर है उन सबको खाली करवाया गया है। उनको कहा गया है कि आप एक सुरक्षित तौर पर पीछे की तरफ जाएं ताकि हम इस पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी वजह से आप क्षतिग्रस्त ना हो। ये देखिए एक साथ 2 बुलडोजर एक ही दीवार के ऊपर पूरी तरह से डैमेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला बुलडोजर इधर है जो इस तरफ की दीवार को तोड़ रहा है और तेज चट्टानों के साथ ये आवाज आ रही है। तो दूसरा बुलडोजर, ये देखिए दूसरा बुलडोजर जो अंदर की दीवार है उसको ध्वस्त कर रहा है। यानी 2 एक्शन एक साथ दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों एक्शन का मुख्य उद्देश्य है जो अवैध कब्जा है उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। ये पिलर को तोड़ दिया गया है, जिस पिलर के आधार पर ये 2 मंजिला इमारत तैयार हुई थी, 2 मंजिला इमारत बनी थी, अब उसको तोड़ दिया गया है। उसके अलावा जो बाहरी सतह है, वो जो स्ट्रक्चर है उसको यहां से अब हटाया जा रहा है। ये देखिए पूरा जो वॉल बनी थी, करीबन 20 से 25 फुट की ये वॉल थी, ये अब पूरी तरह से खत्म कर दी गई, तबाह कर दी गई, डैमेज कर दिया गया है क्योंकि ये अवैध निर्माण है, सरकार के द्वारा ये कहा गया। और तेजी के साथ अब यहाँ पर जो ये पिलर्स हैं इनको तोड़ा जा रहा है। एक साथ एक जगह पर 2 बुलडोजर अपने ये एक्शन दिखा रहे हैं और ये एक्शन है अवैध कब्जे के खिलाफ। हालांकि मस्जिद को 4 दिन का समय दिया गया है। उनके अधिकारियों ने, जो यहाँ के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि हमें खुद मौका दीजिए, हम इसे खुद बुलडोज कर देंगे और इसी वजह से 4 दिन का समय दिया गया है। जो डीएम है उनके मुताबिक अगर 4 दिन तक ये नहीं होता उसके बाद ये एक्शन हो सकता है, संभावनाएं जताई गई है। एक बार फिर से देखिए 2 बुलडोजर एक साथ एक दीवार के ऊपर इम्पैक्ट के साथ इसे ध्वस्त करने की काबिलियत, और ये दीवार ध्वस्त हो गई है। और ये दरअसल अवैध कब्जे के ऊपर इस समय यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई है जो की जा रही है इस संभल के असमौली थाना क्षेत्र के रावा बुजुर्ग एरिया में। अब चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर इस समय जहां एक तरीके से बुलडोजर से बुलडोज करने की ये कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर पूरा नियंत्रित रहे, कोई और व्यक्ति यहाँ पर ना आ सके, इस बात का ध्यान रखा गया है। इसीलिए एंटी रॉयड गियर्स के साथ, यानी जो यहाँ पर दंगा विरोधी
दंगा नियंत्रण जो यहाँ पर पीएसी के जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती है। उनके साथ साथ उनके पास यहाँ पर लाठी है, बेट है, पंप एक्शन गन है, टीयर स्मोक शेल्स है। ये फिर से स्ट्रक्चर पूरी तरह से इसे ध्वस्त कर दिया गया है। खासतौर पे ये वो स्ट्रक्चर है जो कि बाहरी दीवार के तौर पर तैयार किया गया था और आसपास जो पीछे का एरिया है, जो इससे जुटा हुआ एरिया है, उसको कहा गया है, उनको खाली करवाया गया और यहाँ पर लोगों को बहुत ही एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को कोई नुकसान ना हो और इसीलिए जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप लोगों को अपील कर रहे हैं कि सब सुरक्षित रहें, कोई आसपास ना आए। बिल्कुल, हर कोने पे जो है आदमी लगाए गए हैं ताकि उस बीच में जो कार्रवाई के दायरे में कोई आने आए। और सर, जो आसपास के जो घर हैं उन सबको भी खाली करवाया गया है। आसपास के घरों पे अभी कोई ऐसा खतरा नहीं है। ये सिक्योर्ड एरिया है। इसके अगल बगल में जो घर है उस पर ऑलरेडी दीवार दिख रही है, आप उसे नहीं हिलाया गया है। जो निर्माण किया गया था उसी को हटाया जाए और जो अगर उपद्रव होता है उसे कंट्रोल करने के लिए पूरी तैनाती। ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ मनीष संभल में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सरकारी जमीन पर अगर कब्जा है तो वो कब्जा हटाना ही पड़ेगा। यूपी में ये बिल्कुल तय है। शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।